हाँ, तो फ्रेंड नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। क्या बोल रहा है? n इज द ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर है एंड n कॉमा r इज इक्वल टू 1 है, यानी ये दोनों को प्राइम है, रिलेटिव प्राइम टू ईच अदर, मतलब इनका जीसीडी जो होगा या एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, देन a टू द पावर i एंड a आर सेम ऑर्डर। बोल रहा है कि एक a टू द पावर r और a का क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट क्या करना, हमें यहाँ पे लेट कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ a टू द पावर r is k and order of a to the power n, a to the power sorry order of a is n। ये क्या है, गिवन है। ठीक, ये क्या है, एज्यूम किया गया, लेट किया गया। क्लियर है? अब देखो हमारे पास ये हो गया लेट ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर आर इज के एंड ऑर्डर ऑफ ए इज एन। ये गिवन है हमारे पास, ये गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये हमने किया, लेट कर लिया। क्लियर? अब हमारे पास थ्योरम थी, क्या थ्योरम कहती थी कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इज एन एंड ऑर्डर ऑफ एनी पावर ऑफ ए इज ऑलवेज smaller than order of a। ठीक, यानी कि अगर हमारा ऑर्डर ऑफ ए कितना है, n है, एंड द ऑर्डर ऑफ एनी पावर ऑफ ए इज ऑलवेज स्मॉल देन द ऑर्डर ऑफ ए, मतलब बोल रहा है कि अगर ए टू द पावर के आर करने पे के आ रहा है, ये आइडेंटिटी ले आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो के होगा ना, ये ऑलवेज n से स्मॉल होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, इसे ऑलवेज n से स्मॉल होगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब देखिए हमने क्या बोला, इफ r एंड n आर रिलेटिव प्राइम, r और n आपस में रिलेटिव प्राइम हो और r और n का जीसीडी क्या होना चाहिए, इस समय 1 हो जाएगा। तो जब भी किन्हीं दो नंबर का जीसीडी 1 होता है, उनको एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं जैसे 2x + 3y = 1, यानी 2 और 3 का जीसीडी यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 2 और 3 का जीसीडी यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन पे इसमें हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग ने क्या कर लिया, अगर r और ये n है हमारे पास, ठीक है, r है और ये क्या है, n है। ठीक, तो ये रिलेटिव प्राइम है, तो हमने r इंटू एस प्लस n इंटू टी इज इक्वल टू 1 लिख लिया। इसे लीनियर कॉम्बिनेशन बोल दिया हमने। अब अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालने चले जाएं, तो एस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन टी हो जाएगा। 1 माइनस कितना हो जाएगा, एन टी हो जाएगा। ठीक है, तो वी टेक, हमने ले लिया ए टू द पावर आर के बारे में हमें डिस्कशन करना है, इसकी पावर हमने एस ले लिया, इसकी पावर हमने एस ले लिया, तो ए टू द पावर ये 1 माइनस एन टी हो जाएगा। अच्छा, फिर ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 1 इंटू ए टू द पावर माइनस का एन टी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये ए टू द पावर 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए की पावर n और इसकी पावर माइनस टी। ए n क्या है, ऑर्डर ऑफ ए है, तो वो तो आइडेंटिटी हो जाएगी, ये कितना बचेगा, a बचेगा। तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ए टू द पावर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू ए आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब कहने की सिंपल सी बात ये है कि ए टू द पावर आर इज इक्वल टू ए एज सम पावर, मतलब ए टू द पावर आर जो होगा ए के इक्वल होगा किसी पावर पर, किसी वैल्यू पर, और हमें क्या दे रखा है, एंड। तो यानी कि ये जो है ना ए टू द पावर आर, वो ए को जनरेट कर दे रहा है। ए टू द पावर क्या है, ए को जनरेट कर दे रहा है, एंड ए ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर आर इज की, तो ए टू द पावर की पावर के अगर हम कर ले, तो यहाँ पे ए टू द पावर के हो जाएगा। अब ये तो ई आ जाएगा, तो ए टू द पावर के हो गया। तो यानी ये तो के आ गया ना, ये तो के आ गया, और हम लोग कह रहे हैं कि ए की पावर के भी क्या हो गया, ई हो गया। हम लोग तो यही कह रहे हैं ना हम, और यहाँ पे हमें तो लेकिन पता है ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना हमें पता है, एन है। हमें कितना पता है ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर कितना एन है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता है हमें ये। तो हमारे पास थ्योरम क्या कहती है कि अगर a टू द पावर m e आ जाता है एंड ऑर्डर ऑफ a इज n हो, तो m इज क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n इंटू s हो जाता है, यानी m के अंदर n पहले से मौजूद होता है। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और उसी प्रॉपर्टी का यूज करके क्या बोल देंगे, k इज इक्वल टू n इंटू, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, p लिख दो। बाई कहां से आ रहा है, ये थ्योरम से आ रहा है, किसी थ्योरम से आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब k जो हो गया वो तो n से बड़ा हो गया, k जो हो गया n से बड़ा हो गया, और यहां पे हम कह रहे हैं k जो है वो n से छोटा है। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो k किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। फिर से समझते इस बात को। हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट ऑर्डर ऑफ ए कितना है, n है। लेट क्या दे रखा, ऑर्डर ऑफ ए कितना n है, n और r रिलेटिव प्राइम है, और अगर हम a टू द पावर r करते हैं और a करते हैं, दोनों का ऑर्डर क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, हमने a की पावर r का ऑर्डर क्या ले लिया, k ले लिया, और a का ऑर्डर n गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर हमने थ्योरम पढ़ी, इफ ऑर्डर ऑफ a इज n एंड द ऑर्डर ऑफ एनी पावर ऑफ a इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑर्डर ऑफ a, a की कोई भी पावर आप करोगे, उसका ऑर्डर पता करने जाओगे तो ऑलवेज क्या होगा, a के ऑर्डर से कम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझे, यहाँ पे मान लीजिए हमें a टू द पावर 5 करने पे e मिलता है, ठीक, तो a की पावर 15 की बात करनी है हमें आकर के, a टू द पावर 15 अगर करनी, या a टू द पावर हमें क्या करना है आकर के, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं आकर के, यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल a टू द पावर 4 है, फॉर एग्जाम्पल a टू द पावर 4 पे e मिल रहा है हमें आकर के, और हमें बात करनी है यहाँ पे 6 पे, सपोज करनी है 6 पे अगर हमें बात करनी है, a टू द पावर 6 कितना हो जाएगा। तो अगर हम a टू द पावर 6 की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो इसको अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी का क्यूब करने पे वो भी आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि 6 की पावर सिर्फ 2 करने से काम चल गया, जबकि a की पावर कितनी थी, 4 करने पे हमें आइडेंटिटी मिल रही थी। ठीक, तो इसका मतलब ये ऑलवेज क्या होगा, ये जो k होगा वो ऑलवेज ऑर्डर से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर इफ r एंड n आर रिलेटिव प्राइम, तो यानी वो आपस में को प्राइम है, यानी उनका जीसीडी कितना है, 1 है, तो आप उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। उनको आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, SR इज टू 1 माइनस NR, SR इज टू 1 माइनस का NR लिख दिया हम लोगों ने। ओके, फिर क्या होगा, वी टेक, हमने क्या ले लिया, a टू द पावर r की पावर s ले ली, a टू द पावर r की पावर क्या ले ली, s ले ली हमने, a टू द पावर r की पावर क्या ले ली हमने, s ले ली, अपने पास से ले लिया हमने। ठीक है, फिर हमने इसको ऐसे ऐसे ब्रेक किया, ऐसे था हमारे पास, क्योंकि ये SR की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस NT थी, इसमें हमने ब्रेक किया ऐसे, तो हमने पाया कि a टू द पावर r की पावर s करने पे हमें a मिल जा रहा है। यानी कि हम यहाँ पे बात ऐसा कर रहे हैं, a की पावर r की पावर हम 1 करेंगे तो कुछ और मिलेगा, 2 करेंगे तो कुछ और मिलेगा, एक समय हमें a मिल जा रहा है, यानी हम a को फिर से हम a की पावर r से हम लोग बना सकते हैं। यानी a को अगर हम एक तरीके से बोला जाए, जनरेटेड बाय a टू द पावर r। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे हम लोग a टू द पावर r से a को बना सकते हैं, तो अगर हमने बोला कि इसका ऑर्डर a टू द पावर r का ऑर्डर किया था, तो बोथ साइड k किया, तो यहाँ पे k आ गया, यानी a का ऑर्डर भी यहाँ पे क्या हो गया, k हो गया। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि अगर सपोज यहाँ पे a टू द पावर 4 पे e मिल रहा है, तो a टू द पावर 12 पे अगर e मिल रहा है, हम बोल रहे हैं ये जो 12 है ना, ये जो 12 है, ये 12 अपने अंदर 4 को रखता है, तभी ऐसा हो पाएगा। यानी a टू द पावर k पे अगर हमारे पास e मिल रहा है, यानी ये k है, वो इस n को अपने अंदर रख रहा होगा, वो इस n को अपने अंदर रख रहा होगा, यानी k इक्वल्स टू n इनटू p लिखा है, यानी k जो होगा वो n से बड़ा होगा, और पहले कह चुके k n से छोटा और बराबर है, अब कह रहे हैं k जो होगा n से बड़ा और बराबर होगा। p यहाँ पे क्या हो सकता है, p इज एनी इंटीजर, है ना, z हो सकता है। ठीक है, तो अभी कह रहे हो बड़ा और बराबर है, अभी कह रहे हो छोटा और बराबर है, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है, दोनों चीजें, फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वलिटी हो जाएगा।
तो हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो गई। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है।